उपसस हैं यौगिकों का जो आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो उनको किस तरह से करते हैं आइए हम देखते हैं उसको। बिल्कुल ट्रिक्स बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ऐसे करने लगोगे वो फटाफट हवा में उड़ाने लगोगे। तो यहाँ पर देखिए उसकी ट्रिक है एक, ठीक है। मैंने कुछ ये लिख दिए हैं जिसको, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है। ब्रैकेट से लिखा हुआ है इधर कोष्टक के बाहर धनायन, यानी कि कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है। तो कोष्टक से इधर पहले, ठीक है, इधर धनायन मिट गया, ठीक। इधर क्या होता है, इधर सारे के सारे जब भी लिखेंगे इधर हम धनायन लिखते हैं, और इधर जब भी हम लिखते हैं इसमें लिखा कोष्टक से बाहर ऋणायन का नाम, यानी इसमें इधर लिखते हैं वो कोष्टक के पीछे जब रहता है वो ऋणायन वाले रहते हैं, और इधर जो रहते हैं वो धनायन रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कोष्टक के बाहर धनायन का नाम। धनायन का जब नाम लिखते हैं तो आवर्त सारणी में जो नाम होता है वही नाम लिखते हैं, और डाई ट्राई टेट्रा पेंटा उनका कुछ भी नाम नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर साधारण नाम का प्रयोग करते हैं केवल, ठीक है। 4 लगे हैं, 3 लगे हैं, 2 लगे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उसका केवल साधारण नाम लिखेंगे। उसको भी अभी हम देखेंगे विद एग्जांपल से, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अल्फाबेट में लिगेंड का नाम डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो है केंद्रीय धातु यहाँ पर लिखी, लेकिन उसमें होता क्या है, केंद्रीय धातु यहाँ पर लिखी है, ये वाला जो होता है वो सॉल्व वाला हमने दिखाया है कि अल्फाबेट में लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है और केंद्रीय धातु का नाम बाद में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अल्फाबेट में लिगेंड का नाम डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करेंगे, प्लस अब आते केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं, ठीक है। केंद्रीय धातु का नाम यानी कि यदि कोष्टक के ऊपर प्लस चिन्ह है, यानी कि कोष्टक के ऊपर प्लस चिन्ह है, तब हम वहां पर क्या करेंगे, या फिर उदासीन है तो धातु का नाम आवर्त सारणी वाला लिखेंगे, ठीक है। यानी कोष्टक के ऊपर यदि प्लस चिन्ह है, धन आवेश है, धन का चिन्ह है, और या फिर उदासीन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आवर्त सारणी वाला नाम ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे जिंक Zn जिंक, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम, L एल्यूमिनियम, Cr क्रोमियम, Ni निकेल, Pv लेड, ठीक है। इस तरह से इनके साधारण नाम लिखेंगे। उसके बाद अगर यदि कोष्टक के ऊपर ऋण चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो धातु का नाम यानी कि जो धातु का नाम होता है उसमें क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं, जैसे ATE, ठीक है, जोड़ेंगे। और जिस तरह से हमने ये लिखे हुए हैं जिंक, तो जिंकेट कर देंगे, Hg मर्क्यूरेट हो जाएगा, Ag अर्जेंटेट हो जाएगा, Pt प्लेमिनेट हो जाएगा, और Al एल्यूमिनेट हो जाएगा, Cr क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है, Ni निकिलेट हो जाएगा, Pv प्लम केट हो जाता है, ठीक है। यानी कि पीछे जो ATE जुड़ता है यानी एट जुड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कोष्टक के बाहर ऋणायन का नाम, साधारण नाम, यानी कि जो साधारण नाम है वो लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं और इसको बनाते कैसे हैं। पहले हम निकालना सीखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या हम किस तरह से निकालते हैं। तो पहले हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम इनके नामकरण करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, यानी कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं जो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। बहुत से बच्चे ऑक्सीकरण संख्या निकालना इनकी नहीं जानते हैं, तो उनको हम कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। यदि मेरे साथ रहोगे, आप बने रहोगे, तो कुछ ना कुछ सीख जरूर जाओगे। तो यहाँ पर दिया गया CONH3, यहाँ पर दिया गया है, हम निकालेंगे CONH3 और इसकी क्या है, ये 6, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है Cl3, ठीक है। तो हमें हमेशा केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है,
ठीक, किसी की भी इनमें से तो निकालनी किसकी, ज्ञात किसकी करनी होती है, केंद्रीय धातु की ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ पर x लिख लेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ हम देखते हैं x और प्लस ये हमारा जो NH3 है ये हमारा उदासीन लिगेंड होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और इंटू 6 और प्लस यहाँ पर Cl3, तो Cl जो है वो यानी कि कैसा लिगेंड है ये हमारा, यानी कि माइनस पर इस पे चार्ज होता है, तो यहाँ पर करते हैं -1 और इंटू 3, इस पे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 इक्वल टू है। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस ये तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस के ये 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा रोमन में लिखी जाती है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे लिखेंगे, रोमन में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसका हम नाम भी देखेंगे कि क्या नाम लिखते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम लिखे, तो चलिए इसका देखिए नाम देखते हैं। यानी कि देखिए पहले हमने कहा था कि लिगेंड का नाम लिखा जाता है, धातु का हम बाद में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो है इसकी फैमिली ये पूरी होती है, इसकी फैमिली जो है ये पूरी इसकी फैमिली है, तो सबसे पहले फैमिली वालों में बच्चों के पहले नाम लिखेंगे और दादा का नाम पीछे लगता है या पापा का नाम पीछे लगता है। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, NH3 को हम लिगेंड के नाम से पुकारते हैं यानी कि एमीन, और कितने हैं 6, तो हेक्सा बोलेंगे, हेक्सा एमीन। ठीक है, एमीन, हेक्सा एमीन, और क्या लिखेंगे, अब हम इसके अंदर ही रहेंगे, बाहर वाले का नाम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोबाल्ट, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, उदासीन है, तो हम क्या नाम लिखेंगे, जो आवर्त सारणी में सीधा नाम होता है वो नाम लिखते हैं, तो कोबाल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लिखेंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है, अभी हमने निकाल ली है। ठीक है, और क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो गया, यानी कि हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है, और क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले बताया था, अभी हमने समझाया था, यानी कि स्टार्टिंग में, अगर यहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर से रिवर्स करिए और फिर देखिएगा कि यहाँ पर जो हमने लिखवाया था वो क्या था। यानी कि जो पीछे कोष्टक से बाहर जो ऋणायन होता है, ऋण आवेश वाला होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, यानी कि 3 है तो यानी ट्राई नहीं लिखेंगे। ठीक है, या 2 है Cl2 है तब भी हम डाई नहीं लिखेंगे, या 4 है तब भी हम टेट्रा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कोष्टक के बाहर लिखा हुआ था, अभी हमने ट्रिक में बताया था। ठीक, तो यहाँ पर केवल साधारण नाम लिखेंगे जो उसका आवर्त सारणी में होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं दूसरा, दूसरा वाला इसका देखते हैं, CO NH3 5 Cl और Cl2। ठीक है, Cl2। तो अब हम देखेंगे यहां पर भी हम पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे केंद्रीय धातु की। तो यहां पर इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या चाहिए है, तो CO यानी कि इसकी CO नहीं लिखेंगे, X लिखेंगे, X प्लस ये हमारा उदासीन है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, तो यहाँ 0 इंटू 5 और प्लस इसकी -1 और प्लस में इसकी -1 और इंटू 2। ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक, अब हम x ये तो 0 हो गया और -1 के 2 इक्वल टू 0 हो गया, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3, और उधर जाएगा +3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम प्रॉब्लम में कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे।
ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 लिखेंगे। तो अब हम इसका नाम भी लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंडो का नाम। ठीक है, लिगेंडो का नाम सबसे पहले लिखेंगे, धातु का नाम बाद। देखिए, इसको हम देखेंगे 5 बार है, ये हमारा इसका नाम होता है एमीन। ठीक है, और कितने बार है? 5 बार। तो 5 को क्या कहते हैं? पेंटा कहते हैं। तो यहां पर कहते हैं पेंटा, पेंटा एमीन। और इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो। और इसका नाम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखेंगे रोमन में? 3, 1 2 3। ठीक है, और ये क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे? क्लोराइड। ठीक है, यानी कि पेंटा एमीन, क्लोरिडो, कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 और क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से इसके आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब हमारा आता है यानी कि के, तीसरा है K3FeCN6। ठीक है, ये है। तो अब हम पहले इसमें देखते हैं, पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं? मैं पहले बता चुका हूं कि धातु की, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, यानी कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या हम मान लेते हैं X, क्योंकि हमें इसकी निकालनी है। तो इस पर यह है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम की जो आयन होता है वो प्लस का चार्ज होता है, तो यहां पर हम करेंगे +1 और इंटू 3 और प्लस X प्लस, इस पर होता है -1, तो -1 और इंटू 6, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 बराबर में। ठीक है, ये 3 एकम 3 हो गया, प्लस के x हो गया, माइनस के 6 हो गया, बराबर 0 हो गया। इसमें माइनस कर देंगे, ये x माइनस के 3 बच जाएगा, बराबर में 0। और x बराबर कितना आ जाएगा? 3। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम कितनी लिखेंगे? रोमन में 3 लिखेंगे। ठीक, अब इसका हम नाम देखते हैं, नाम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो इसका नाम अब हम सबसे पहले लिखेंगे। ओके, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे और फिर इसका नाम लिखेंगे। और पीछे जो भी होता है तो हम उसको सबसे फिर बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम इसका नाम लिखेंगे। हमने कहा था ट्राई यानी डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे यदि कोष्टक के बाहर कोई धनायन है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका आईयूपीएसी नाम हम देखते हैं, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं इसको। देखिए, इसका आईयूपीएसी नाम हम यहाँ पर लिखते हैं इधर को। तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम। अब देखिए, अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो ये जो Cn है उसका नाम होता है साइनाइड। और यहाँ पर कितने हैं? 6, तो हेक्सा बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेक्सा, हेक्सा साइनाइड, हेक्सा साइनाइड। ठीक है, हेक्सा साइनाइड। और यहाँ पर Fe फेरेट। ठीक है, हेक्सा साइनाइड। क्या नाम लिखेंगे इसका? यानी कि फेरेट, फेरेट। और कितनी इसकी ऑक्सीकरण संख्या आई थी? 3, तो 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। पोटेशियम हेक्सासाइनाइड, फेरेट और ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो है इसका है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लास्ट वाला जो बचा हुआ है, ये बड़ा है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं और इसको हम देखते हैं इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। चलिए देखिए,
यहाँ पर हम पहले तो हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, एक्स इसकी मान लेते हैं, तो इसकी एक्स है प्लस ये हमारा उदासीन है 0 × 2 प्लस इसका माइनस का 1 और ये भी हमारा ये पूरा ही उदासीन होता है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा उदासीन है, तो प्लस ये 0 और इस पर माइनस का 1 और बराबर 0, क्योंकि इसकी पावर जो भी है वो 0 है। ठीक, अब यहाँ x ये 0 हो जाएगा माइनस का 1 और ये 0 है माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2। इसकी रोमन में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे 2। ठीक, रोमन में ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखेंगे 2। तो अब हम इसका आईयूपीएसी नाम भी लिखेंगे मतलब क्या होता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि दो बार है, तो यहां पर 2 बार लिखेंगे डाई एमीन और इसका आईयूपीएस मतलब इसका इस लिगेंड का नाम क्या है। ठीक है, ये लिगेंड क्या होते हैं इसको हम एक वीडियो में बना के डाल देंगे। ठीक है, कि कितने लिगेंड होते हैं और यानी कि धनायन लिगेंड, रेलायन और उदासीन, ये सब की हम एक वीडियो बना के किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। डाईएमीन क्लोरिडो, इसका नाम क्लोरिडो डाईएमीन क्लोरिडो। ठीक है, और इसका नाम इसको कहते हैं मिथाइल एमीन। ठीक है, मिथाइल एमीन। ठीक, और प्लेटिनम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम और क्लोराइड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 और क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया डाईएमीन क्लोरिडो मिथाइल एमीन प्लेटिनम क्लोराइड। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम ये वाला हुआ। अब इसी तरह से हम और भी करते जाएंगे, प्रैक्टिस करने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब हम होमवर्क में भी दे रहे हैं। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक, थैंक यू।